मैं बनाती हूँ कैनवास पेंटिंग, ऑयल वर्क पेंटिंग एंड देन स्केचिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस भी बनाती हूँ मैं। अच्छा, और ये जो स्केच वगैरह आपके द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये किस तरह के स्केच होते हैं? ये चारकोल पेंसिल स्केचिंग होती है और अपनी नॉर्मल पेंसिल से स्केचिंग नहीं कर सकते हैं अपन। ये स्केचिंग की एक अलग ही पेंसिल आती है। ये कलर्ड स्केच वाटर कलर बेस पे आता है, जो वाटर कलर पेपर पे बनती है। बहुत स्मूथिंग पेंसिल होती है जिससे कलर्ड स्केच बनता है। और ये जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, हाँ। ये चारकोल पेंसिल से बनता है। ये बॉटल एक फोटो में ऐसी नजर आ रही थी और फिर उसके बाद आप इसको वैसा का वैसा आपने तैयार कर दिया। तो ये बॉटल किस तरह से तैयार करी आपने? ये ग्लास की आती है, कांच आता है। ये पेंटिंग आप देख रहे हो जी। तो इसमें जैसो आता है ब्लैक कलर का। जैसो कोई कलर होता है क्या? कलर्स होता है जैसो जैसे कोई सी भी पेंटिंग बनाई उस पर बेस के लिए हम लोग पहले जैसो अप्लाई करती हूँ मैं। फिर जैसो के अप्लाई करने के बाद उस पर मैं कलर अप्लाई करती हूँ। शुरू से मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट है, इसे मैं गॉड गिफ्ट समझती हूँ कि भगवान ने मुझे एक गिफ्ट ही दिया है। बिल्कुल। मैंने अभी जन्माष्टमी स्पेशल बनाया था। ये वेस्ट मटेरियल से बनाया है मैंने। आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे क्ले आर्ट बनाए हैं। ये क्या चीज है? ये धूप बत्ती स्टैंड है। अपन अगरबत्ती लगाते हैं ना, हाँ, तो इसे पूजा घर में रख सकते हो आप। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट हर्ष चंद्रायण और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे खास प्रोग्राम में। आज की हमारी खास मेहमान है साक्षी लोबंसी जी। साक्षी लोबंसी जी की अगर हम बात करें तो ये एक आर्टिस्ट हैं और अपनी कला से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। साक्षी लोबंसी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें अद्भुत कलाओं का धनी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरह से आर्ट तैयार करती हैं ये सभी को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। साक्षी लोबंसी जी एक बहुत ही अच्छी स्केच आर्टिस्ट हैं। इसके साथ ही और भी कई तरह के आर्ट बनाती हैं। तो चलिए बिना वक्त खराब करे वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत बढ़िया चल रहा है। साक्षी जी, अगर हम बात करें तो ये क्या है जो आप करती हैं, जिस तरह के आर्ट आपके हैं? क्योंकि हमने जब आपकी आईडी देखी तो इसमें काफी अलग अलग तरह के वीडियोस हैं। तो आप किस तरह के आर्ट तैयार करती हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, अगर मैं मेरे वर्क की बात करूं तो मैं बनाती हूँ कैनवास पेंटिंग, ऑयल वर्क पेंटिंग एंड देन स्केचिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस भी बनाती हूँ मैं। अच्छा, और ये जो स्केच वगैरह आपके द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये किस तरह के स्केच होते हैं? ये चारकोल पेंसिल स्केचिंग होती है और अपनी नॉर्मल पेंसिल से स्केचिंग नहीं कर सकते हैं अपन। ये स्केचिंग की एक अलग ही पेंसिल आती है जी। जैसे मैं बुस्ट्रो एक ब्रांड आता है, उसकी पेंसिल यूज करती हूँ मैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपके पीछे एक स्केच डिस्प्ले में लगा हुआ है। जी। ये नॉर्मल पेंसिल का स्केच दिख रहा है। वहीं अगर एक स्केच और पीछे देख सकें तो ये कलर्ड स्केच है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? ये कलर्ड स्केच वाटर कलर बेस पे आता है, जो वाटर कलर पेपर पे बनती है। बहुत स्मूथिंग पेंसिल होती है जिससे कलर्ड स्केच बनता है। और ये जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, हाँ। ये चारकोल पेंसिल से बनता है। तो दोनों में मेहनत किस में ज्यादा लगती है? दोनों में इक्वली मेहनत लगती है। अच्छा, बस उसमें कलर हो जाता है और ये हाँ। नॉर्मल रहता है। जी। इसके अलावा अगर हम ऑयल पेंटिंग की बात करें तो ये किस तरह की पेंटिंग होती है? ये ऑयल कलर्स आते हैं, आप मार्केट में देख सकते हो। हमें ब्लैक कलर का ऑयल कलर मिलता है। ये हाँ। उससे ऑयल बेसिस कलर आते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हो, ये कैनवास पेंटिंग है। कैनवास पे ऑयल कलर होता है, बाकी ऑयल कलर और भी चीजों पे कर सकते हैं, बट कैनवास पे ज्यादा वर्क करता है। साक्षी जी, इसके साथ ही जब हम आपकी आईडी सर्च कर रहे थे तो इसमें कई तरह के हमको अलग अलग वीडियोस दिखे, जिसमें एक वीडियो देखा था गणेश जी का पंडाल। उसमें बेस्ट जो पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर, उनका यूज करके आपने पंडाल तैयार किया था। तो ये किस तरह से किया था आपने? जो न्यूज़पेपर आते हैं, मैंने उसका बॉल्स बनाए थे। उसे बॉल्स बना के हमने सोचा कि कुछ बेस्ट मटेरियल से बनाए। आजकल कॉमन चीजें तो बहुत वीडियोस चल रही है, पर हम लोगों ने सोचा कि हमारे माइंड से कुछ यूनिक सा करें। तो ये जो पूरे आइडियाज होते हैं, ये आपके खुद के होते हैं या फिर इंटरनेट वगैरह से देखकर हेल्प लेकर फिर आप करती हैं? ये हमारे खुद के आइडियाज होते हैं, मेरे आइडियाज होते हैं कि मैं किस चीज़ों से मेरे माइंड से जो आता है, थोड़ा मैं देखती भी हूँ
बट आजकल तो सब कॉमन चीजें हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों कॉपी करके डालें, अपने माइंड से कुछ क्रिएटिव करें। तो वो जो पंडाल था गणेश जी का, वो आपने खुद ने ही पूरा तैयार किया था? जी। मेरे हस्बैंड का भी इसमें सहयोग है। मतलब उन्होंने हस्बैंड पूरी भी- हेल्प करते हैं हम आपको? दोनों ने साथ में, वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो आप आपकी तरह आपके हस्बैंड भी आर्टिस्ट हैं या फिर वो कुछ और काम करते नहीं, हैं? वो शॉप पर रहते हैं, वो आर्टिस्ट नहीं है, बट वो हेल्प करते हैं हेल्प आपकी? बहुत करते हैं। चलिए वो। बहुत बढ़िया, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो बॉटल दिख रही है, इसका जब आप वीडियो आपने डाला था, अपलोड जी। किया था, तो ये बॉटल एक फोटो में ऐसी ही नजर आ रही थी और फिर उसके बाद आप इसको वैसा का वैसा आपने तैयार कर दिया। जी। तो ये बॉटल किस तरह से तैयार करी आपने? ये ग्लास की आती है, कांच आता है, ये पेंटी आप देख रहे हो। जी। तो इसे मैं जैसो आता है ब्लैक कलर का, जैसो कोई कलर होता है क्या? कलर्स होता है जैसो जैसे कोई सी भी पेंटिंग बनाई, उस पर बेस के लिए हम लोग पहले जैसो अप्लाई करती हूँ मैं, फिर जैसो के अप्लाई करने के बाद उस पर मैं कलर अप्लाई करती हूँ, इसी से फाइनल लुक आता है। और फिर ये मैंने जो थ्रेड मार्केट में बोलना चाहिए ना, सुतली आती है, हाँ हाँ हाँ, सुतली। उसका मैंने ये डेकोरेट किया है। तो ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज इसका आपने किया है या फिर इसका यूज हम कहीं लटकाने के लिए भी कर सकते हैं? मतलब मजबूत है ये? नहीं, मजबूत तो नहीं है ये, हाँ। सिर्फ शो पीस में आप मतलब एक रख डिस्प्ले सकते के हो, लिए है display कि के लिए। घर में कहीं भी रख सकते हैं, तो एक अच्छा लुक इससे आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप काफी टाइम से आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में हैं, तो ये आइडिया आपके माइंड में आया कहाँ से? आपकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत बचपन में छोटी थी मैं, तो मेरी एक इंस्पिरेशन मेरी कजन सिस्टर है, उन्हीं की जी। वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वो भी एक आर्टिस्ट थी, उन्होंने भोपाल से किया था, मतलब हाँ। वो तो मुझसे हाई लेवल की आर्टिस्ट थी। अच्छा। तो उन्होंने भी मुझे कोई गाइड नहीं किया या मुझे कुछ गाइडलाइंस भी दी, बस वो बनाती थी, उन्हीं को देखकर मुझे इंटरेस्ट आया। बट मैंने फिर बचपन से कभी इन चीज़ों में मतलब छोड़ा नहीं, मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, और मुझे अपने आप इंटरेस्ट आ गया। तो आपने कोई क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं की? नहीं, मैंने ऑनलाइन डिप्लोमा किया है मास्टर पेंसिल शेडिंग आर्ट और ड्राइंग एंड पेंटिंग से। बाकी मैंने किसी का कोई गाइडलाइंस नहीं लिया, बस सीधे अपने आप में सीखा मैंने। अब जैसा कि आपने बताया ऑनलाइन डिप्लोमा के बारे में, तो मुझे खुद को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि सिवनी मालवा कहीं ना कहीं एक छोटा शहर जी। है। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए कि ये ऑनलाइन डिप्लोमा किस प्रकार का होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, और फिर इसका जो डिप्लोमा मिलता है तो वो क्या काम आ सकता है? देखिए, मैंने जो डिप्लोमा किया है वो यूडेमी से किया है। यूडेमी एक ऐप आता है, उसमें ऑफरें चलती हैं, जैसे 400 रुपये का एक ऑफर आता है, जैसे तो मैंने 1000 वाला ऑफर चल रहा था, उसमें से मैंने उस पर ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जैसे आप आजकल देख रहे हो कि क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, वीडियोस डल जाते हैं, तो वीडियोस को देखकर सीखना पड़ता है। जब वो वीडियोस 24 वीडियोस डलती है, 24 वीडियोस पूरी हो जाती है, उसके बाद डिप्लोमा आता है, मतलब वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है डिप्लोमा, बस। तो उसकी फिर मान्यता रहती है? जैसे कहीं पर डिप्लोमा वगैरह मांगा, तो अगर वो डिप्लोमा लगाया तो मान्यता उसकी रहती है या नहीं रहती? नहीं, गवर्नमेंट तो ये मान्यता मानती नहीं है। अच्छा। बाकी जैसे प्राइवेट स्कूलें हो गई या प्राइवेट जॉब अपने को कुछ करना है, तो इन चीज़ों में उसकी मान्यता रहती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो आपके अंदर काफी अद्भुत कला है, आप बहुत अच्छे अच्छे आर्ट तैयार करती हैं। जी। तो वहीं फिर पढ़ाई में आपका ध्यान कैसा था? बचपन की अगर हम बात करें स्कूल वगैरह की, कॉलेज की, तो पढ़ाई में आप कैसे थी? पढ़ाई में तो मैं शुरू से अच्छी नहीं रही हूँ। अच्छा। शुरू से मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट था, फिर मैं गॉड गिफ्ट समझती हूँ कि भगवान ने मुझे एक गिफ्ट सही ही बात। दिया है। बिल्कुल। तो शुरू से मैंने पेंटिंग में इंटरेस्ट था। लोग मुझसे पूछते थे कि आपने पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसे आगे करिए, क्यों आप बीएससी कर रहे हो। बट वो बीएससी कंप्लीट कर ली, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। हाँ, वो तो सिर्फ एक अपने को करना था, पीजी वगैरह, तो उस हिसाब जी। से कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए या फिर प्राइवेट स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट के अलग से टीचर्स होते हैं। जी। तो ये वैकेंसी फिर किस तरह से भरी जाती है? जैसे अगर आप हो, आपको ये सब आता है, जी। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो फिर आप वैकेंसी कैसे भर सकती हैं? पहले तो इस फील्ड में जाने के लिए बीए होता है, एमए होता है। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और एमए का होता है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। इनके करने के बाद अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर बनना है गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपको पहले बीएड करना पड़ेगा आर्ट एंड क्राफ्ट से।
फिर आप उसके थ्रू आपका एक एग्जाम होता है, जैसे इंट्रेंस एग्जाम कैसे रहता हाँ। है, नेट जीए निकालते हैं, हाँ, उसके थ्रू आपको एग्जाम निकाल कर इस फील्ड में जाना पड़ता है। स्कोप अच्छा है इसमें फिर आगे। हाँ, आजकल बहुत गवर्नमेंट वैकेंसियां निकल रही है इस चीज़ की। आप आगे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बहुत मतलब आगे जा सकते हो। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ये इस चीज़ों में। अगर हम पर्सनली आपकी बात करें तो आप ये जो पूरा आर्ट है ये सिर्फ एक शौकिया तौर पे तैयार करती हैं या फिर एज अ करियर इसको बनाना चाहती हैं? मैं एक करियर बनाना चाहती हूँ कि इसमें मैं बहुत आगे कुछ करूँ। मैं एक सबके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि जो मेरे जैसे बैठे, जिन्हें अगर आपके अंदर कला है तो उसको उभारिए, ना कि आप छिपा कर रखिए। लेकिन होता ये है कि शादी के पहले तो नॉर्मल सब कर ही सकते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन शादी के बाद में, खास तौर पर शादी के बाद में कई परिवारों में परमिशन नहीं होती है कुछ करने की या फिर ज्यादा कहीं आने जाने की। तो आपकी फैमिली कैसा सपोर्ट करती है शादी के बाद? मेरे फैमिली का ही सपोर्ट है और मेरे हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज मैं अपने काम को आगे लेकर जा रही हूँ और मेरा फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो हर काम इजीली हो सकता है। क्योंकि जिस तरह का काम आपने चुना है या कहें कि ऊपर वाले ने जो टैलेंट आपको दिया है, इसमें कहीं ना कहीं खर्चा भी बहुत लगता होगा। इतने महंगे महंगे कलर्स हैं और भी जो सामान आता होगा, फ्रेमिंग वगैरह हो गई या जो भी पेपर्स वगैरह हैं, तो ये किस तरह के लगते हैं? ये सारा आर्ट का मटेरियल अलग ही आता है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी आता है। तो ये नॉर्मल कोई भी स्टेशनरी पे मिल जाता है आसानी से या बुलाना पड़ता है कहीं बाहर? ये ऑनलाइन आता है और मैं सारा मटेरियल भोपाल से खरीदती हूँ। यहाँ पर अपनी सिवनी लोकल जगह में तो नहीं मिल पाता है। ये सारा कुछ भोपाल से लाना पड़ता हाँ, है? भोपाल से लाती हूँ, कुछ ऑनलाइन परचेस करती हूँ। साक्षी जी, अगर आपके शुरुआती दिन की बात करें, जब आप नया नया आर्ट तैयार कर रही थी, तो वो समय कैसा था? वो समय बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए क्योंकि इतना कुछ नॉलेज नहीं था, बट वीडियोस वगैरह देखती थी मैं, तो धीरे धीरे देखकर मैंने सीखा। क्योंकि जिस तरह के आर्ट आपके द्वारा तैयार किए जाते हैं उसमें ऐसा लगता है कि काफी बारीकी से काम किया गया है और काफी मेहनत भी लगी है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता होगा जैसे, तो फिर पूरी पेंटिंग खराब हो जाती होगी। तो फिर क्या फिर से शुरू करना पड़ता था या फिर उसी को सुधारा जा सकता था? देखिए, इसको अगर पेंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो तो उसको सुधार सकते हैं, और अगर पूरा एक जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अगर स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं बना हो तो वो पेंटिंग बोलना चाहिए वो सेम ही नहीं लगती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपका पोर्ट्रेट बनाया, हाँ। और अगर आपका स्ट्रक्चर मुझसे गलत हो गया तो वो सेम नहीं लगता है, फिर आप फिर से रिपीट करना पड़ता है। आप काफी बढ़िया स्केच आर्टिस्ट हो, आप फोटो देखकर वैसा का वैसा बना देती हो। लेकिन एक और कला होती है जो आमतौर पर हम देखते हैं क्राइम वगैरह में गवर्नमेंट यूज करती है कि जैसे कहीं कुछ घटना हो तो चोरों का पता नहीं है और किसी ने देखा है, तो फिर वो स्केच तैयार कराता है बता के कि चेहरा ऐसा था, नाक ऐसी थी, आंखें इस तरह की थी। तो ये स्केच किस तरह से तैयार किया जाता है? देखिए, इसी का तो मुझे नॉलेज नहीं है अभी। अच्छा, वो कुछ अलग है? वो कुछ अलग ही आता है, वो हाई लेवल के आर्टिस्ट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बैठी हूँ, मेरा फेस अगर आपने देखा हो, आप आर्टिस्ट हो तो आप इसे देखकर बता सकते हो। तो वैसा अभी इतना नई प्रोसेस है मुझ में कि मैं अभी, आप जैसे आप बैठे हो या आपका लाइव, आप देखते हो आजकल लाइव स्केच बन रहा है, आप बैठे हो बना रहे हैं, वैसा पॉसिबल होगा तो मैं मतलब और हाई लेवल पे सीखूंगी। चलिए, आपको शुभकामनाएं देता हूं मैं कि आप वो भी जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से आपकी कला हमने देखी है काफी अद्भुत है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा हमको लगता है कि आप वो भी कर सकती हैं। इसके अलावा साक्षी जी और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके द्वारा तैयार की गई हैं? जी, मैंने अभी जन्माष्टमी स्पेशल बनाया था, ये वेस्ट मटेरियल से बनाया है मैंने। अच्छा, ये किस तरह से तैयार किया गया है? ये थर्माकोल शीट आती है, हाँ। कार्डबोर्ड आता है, पुस्ते आते हैं ना बॉक्स वाले, जी जी। उससे बनाए हैं ये। और अपने ये जो कर्टन आते हैं मार्केट में इजिली मिल जाते हैं, उसी से ये रेडी किया ये है। मतलब कृष्ण जी को बैठाने के लिए सिंहासन टाइप का बनाया है कृष्ण जी का सिंहासन बोलते हैं इसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी अच्छी चीजें साक्षी जी के द्वारा तैयार की गई हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही खास हैं।
इसके अलावा और भी कई तरह की चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, इनके बारे में बताइए और थोड़ा। मैं क्ले आर्ट बनाती हूँ। आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे क्ले आर्ट बनाए हैं। ये क्या चीज है? ये धूप बत्ती स्टैंड है, अपन अगरबत्ती लगाते हैं ना, हाँ, तो इसे पूजा घर में रख सकते हो आप। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा ये एक कृष्ण जी का ये पल्ला भी दिख रहा है, झूला दिख रहा है, तो ये भी आपके द्वारा तैयार किया गया है? ये पुराना झूला था, इसे मैंने रीयूज किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग तरह की चीजें साक्षी जी के द्वारा तैयार की गई हैं। चाहे स्केचिंग की बात हो, चाहे कुछ और चीज तैयार करने की बात हो, या गणेश जी का पंडाल, हम अगर बना हमसे कोशिश करेंगे कि उस पंडाल का वीडियो जरूर ऐड करें इस वीडियो में। तो इतनी अलग अलग तरह की चीजें इनके द्वारा तैयार की गई हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही खास हैं। साक्षी जी, और भी थोड़ा सा अगर हम इस फील्ड के बारे में बात करना चाहें कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है आर्ट की फील्ड में, तो वो कैसे अपनी शुरुआत कर सकते हैं? अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं तो पहले एक बेस तैयार होना चाहिए कि सर्कल बनाना सीखिए। उसमें स्टेप बाय स्टेप रहता है सीखने का। अगर मैं स्टूडेंट को मेरे पास आते थे कहीं स्टूडेंट, उन्हें सिखाती थी, तो मैंने उनका पहले एक बेस क्लियर होना चाहिए। आपको हाथ बोलना चाहिए ना, हाथ एक रफ पेज में पहले हाथ को चलाना सीखे। जब तक आपके हाथ परफेक्ट नहीं बैठेंगे तब तक आप नहीं बना सकते। और इस चीज़ों में इंटरेस्टेड बच्चे ही कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस फील्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शहर है सिवनी मालवा थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा क्लासेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, ज्यादा सिखाने वाले नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है शुरुआत करने में, या थोड़ा इंटरेस्ट है लेकिन मार्गदर्शक नहीं है कोई कि किस फील्ड में जाना है, तो किस तरह से आगे बढ़ना है, स्टेप क्या है इसकी। तो आप भी कोई क्लास वगैरह चलाती हैं क्या? नहीं, मैं क्लासेस नहीं चलाती हूँ। मैंने अभी यहीं से स्टार्ट किया है, और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं अपना सिवनी में नाम बनाऊंगी, मैं क्लासेस भी स्टार्ट करूंगी। तो आपने तो इंटरनेट की हेल्प लेकर सीख लिया, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो क्लासेस में जाकर सीखना चाहते हैं, तो आप फिर आगे जाकर उनके लिए क्लास ओपन करेंगी? ऐसा कहना गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे मैं उन्हें सिखाऊंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको और किन चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे सिंगिंग या फिर कुकिंग वगैरह, या और कुछ? मुझे डांसिंग में शौक है। अच्छा। और पेंटिंग में शुरू से ही रहा है। पेंटिंग मेरी एक बोलना चाहिए गॉड गिफ्ट समझती हूँ उसे मैं, और अपना पैशन भी समझती हूँ उसे मैं। बचपन में आप क्या बनना चाहती थी बड़े होके, या फिर शुरू से यही था कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है? मेरा शुरू से ही एक एम रहा कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूं। मन तो बहुत था शुरू से कि बाहर जाकर करूं, बट फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं इसे यहीं पर कर पाई। अच्छा, अगर कोई को अपना स्केच तैयार कराना है और वो आपको ऑर्डर देते हैं, तो फिर इसकी क्या प्रोसेस होती है? मतलब क्या आपका पेड चार्ज वगैरह कुछ है, या फिर किस तरह से, अगर कहीं बाहर से कोई देख रहा है ये वीडियो को और उनको आपको मतलब ऑर्डर देना है अपने स्केच का, तो किस तरह से दे सकते हैं? अगर जो कस्टमर मुझसे स्केचिंग बनवाते हैं तो मैंने उसका चार्जेस रखा है 400। और ग्लास पेंटिंग्स करती हूँ मैं, ग्लास पेंटिंग्स का रखा है मैंने 800। और ऑयल पेंटिंग मतलब ऑयल कलर बहुत कॉस्टली होते, कैनवास भी बहुत कॉस्टली आता है, तो उस हिसाब से मैंने उसके 1000 रखे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो आपने बताया कि 400 रुपए में आप एक नॉर्मल स्केच तैयार करके दे दोगे, तो उसमें भी फिर दो कैटेगरी है, एक तो जो ब्लैक एंड व्हाइट है नॉर्मल पेंसिल का, और एक कलर वाला है, तो फिर दोनों क्या 400 के रहेंगे या दोनों के अलग अलग रेट? वाले अलग लेती हूँ। उसका क्या चार्ज होता है? कलर्स वाले के 700। उसका 700 होता है। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप जरूर साक्षी जी को ऑर्डर दे सकते हैं। तो प्लीज जिसको भी स्केच बनवाना है मुझसे कांटेक्ट करिए। लगभग कितना टाइम लगता है एक स्केच को तैयार करने में? देखिए, अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक दिन में कंप्लीट कर देती हूँ। अगर मैं सफाई से वर्क करूँ तो मुझे 2 दिन लग जाते हैं। चलिए, ये हम मान सकते हैं कि एक तरह की कला है जो आपके हाथों में आ गई है, स्केच तैयार करने वाली। लेकिन ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, इसका यूज करके आप किस प्रकार तैयार करती हैं? क्योंकि अब नॉर्मल न्यूज़पेपर हमारी नजर में तो नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन फिर कैसे माइंड में आता है कि इसको कुछ क्रिएटिव करके हम शानदार सा बना सकते हैं? अगर न्यूज़पेपर की बात करें या वेस्ट मटेरियल की, तो आजकल सब लोग कॉमन वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत लोग डालते हैं वीडियोस। हाँ। तो मैं थोड़ा उसको देख लेती हूँ, पर अपने माइंड में जो आता है पूरा कॉपी नहीं करती हूँ मैं। जो अपने माइंड में आता है कि नहीं
इस चीज़ों से ये चेंजेस आ सकता है इसमें। अब जैसे आप देख रहे हो ये बॉटल बनाई, ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया है मैंने। ये किस तरह से तैयार किया, बड़ा ही शानदार लग रहा है। ये चावल आते हैं, हाँ। उसे कलर्स में कर लिया था मैंने, अच्छा। 3 पार्ट में। तो इस कलर्स को मैंने मतलब कार्डबोर्ड आता है उसका स्ट्रक्चर कर लिया था मैंने भारत के नक्शे का, और उसमें अब मैंने स्टिक कर दिए थे। तो ये चावल को फिर कलर में आपने पहले किया और कलर में डिप किया, हाँ। और एब्जॉर्ब हो गया वो पूरा। तो एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने इस पर स्टिक कर दिया। अब देखिए कितनी ही अलग अलग तरह की चीजें साक्षी जी के द्वारा तैयार की गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो शुरुआत जरूर करें, क्योंकि मेहनत करने से और धीरे धीरे प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। साक्षी जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें, या ऐसे बच्चे जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको कोई संदेश देना चाहें? मैं भी एक छोटे से शहर से हूँ, सिवनी मालवा। तो मैंने भी कभी मेरा ये वर्क मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे आगे लेकर जाऊंगी, बट मैंने कोशिश की कि मैं एक इंस्पिरेशन बनूं सबके लिए। और सिवनी जैसी जगह में कोई इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो आप भी, मेरा यही मानना है कि आप भी कोशिश करिए, मेहनत करिए। मेहनत से सब पॉसिबल हो सकता है। और आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हो कि मैं किस प्रकार के क्राफ्ट वर्क, स्केचिंग करती हूँ, और आप मेरे वीडियोस में देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझाई, सब कुछ क्लियरली बताया। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप और बहुत आगे जाएं और अपनी लाइफ में सक्सेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने अभी साक्षी लोवंशी जी से बातचीत की, देखा इनके आर्ट के बारे में, जाना हमने। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सब कुछ बताया, और आप इनका टैलेंट देख सकते हैं, कितनी अलग अलग चीजें इनके द्वारा तैयार की गई हैं। और कुछ चीजें जो बहुत अच्छी इनके द्वारा तैयार की गई थी, जो फिलहाल यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिनके द्वारा भी ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं, कुछ समय बाद वो वहां चले जाते हैं। इस कारण से जितनी भी चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल थी, वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, और बहुत ही शानदार इनका जो आर्ट है वो हमें लगा। हम उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और देखते रहिए NBTV। धन्यवाद।